ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, जय सिया राम, जय सिया राम, सीता राम, जय सीता राम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। पिछले रविवार को एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें उसकी हेडिंग थी लोग भजन क्यों नहीं करते। इस पर एक कमेंट करने वाले का कमेंट आया है, गोली गुरु है। गोली गुरु है, गोली का मतलब जैसे गोली चलाते हैं, गोली देना, लोग कहते हैं ना गोली दे रहे हैं, मतलब टालने वाले केवल। ये स्पिरिचुअलिटी देती नहीं, बट की MH पता नहीं क्या लिखी है शार्ट में, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो ये केन प्रकारेण लेते हैं। बहरहाल मेरे समझ में यही आया कि कमेंट करता नहीं, यह लिखा है कि ये जो वीडियो लोड करने वाले हैं ये गोली देने वाले गुरु हैं। स्पिरिचुअलिटी क्या है ये इसमें लोड नहीं करते। तो आपको हेडिंग पर ध्यान देना होगा। हेडिंग है लोग भजन क्यों नहीं करते। तो इसके तरफ चूंकि जितनी बातें हम लोग करते हैं रामचरितमानस से ही करते हैं, तो उस तरफ आकृष्ट करते हुए मैं ये कहना चाहूंगा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सोई माया बस भयउ गोसाई, बधो कीर मर कट की नाई। ये जीव माया वश हो गया। और माया के बारे में जब लक्ष्मण जी ने भगवान राम से पूछा तो भगवान ने कहा, मैं अरु मोर तोर तय माया, जई बस कीने जीव निकाया। ये मेरा है, ये मैं हूं, ये तू है, ये तेरा है, ये तुम्हारा है, ये उनका है। जहां तक इस तरह की बात जाती है वो सब माया के अंतर्गत आते हैं। और माया की परिभाषा करते हुए, माया की परिभाषा करते हुए उस दिन दूसरे अपने वीडियो में मैंने कहा था कि भगवान की माया उनके साथ साक्षात माता सीता है। तो रामायण में हर जगह
कहीं उनको भक्ति कहा गया है, कहीं माया कहा गया है। तो भगवान की जो ये माया है वो एक दिन जीव उसके बस में नहीं हो गया, ये हमेशा से ही जीव उसके बस में है। और दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक आया है, ओम ज्ञानिनाम अपि देवी चेतांसी भगवती ईशा वलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयक्षति। जिसको महामाया कहा जाता है वो वलादा माने बलपूर्वक समस्त जीवों के मन को अपने बस में करके रखती है। तो हम लोग जीव हैं और यह जीव यह जीव माया के बस में आज से नहीं, जब से भगवान से अलग हुआ तब से वह माया के बस में है। एक बार अगर इसको भगवत प्राप्ति हो जाए तो उसे माया से मुक्ति हो जाती है। और भगवत की प्राप्ति के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। तो भगवान का जिधर मुंह है, माया से ग्रसित जीव उधर की तरफ पीठ करके बैठा हुआ है। इसलिए कहा कि सन्मुख होई जीव मोहि जब जीव मेरे सन्मुख हो जाएगा, अभी तो वो उन्मुख बैठा हुआ है। जन्म कोटि अघना सहित वही। जब जीव भगवत प्राप्ति कर लेता है तो उसके जितने जन्म जन्मांतर का, जब से वो माया से विमुख हुआ है, जन्म कोटि अघ का मतलब यही है कि उसका सारा का सारा माया से ग्रसित होने के कारण वो जो जीव जैसा व्यवहार करता है वो समाप्त हो जाएगा। माया फिर उसके पास नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये भगवान की जो माया है ये भगवान का गुण है। माता सीता को ही कहा कि ये मेरी माया है। जब रामायण में इसका उदाहरण दिया हुआ है कि माता सीता क्यों उनकी माया है। एक मनु जी हैं, मनु जी और अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ तपस्या करने के लिए जाते हैं। बहुत कठिन तपस्या करते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं और राजा को भी वरदान देते हैं, मनु को भी और शत्रुपा को भी। तो उसी समय भगवान कहते हैं कि मैं अपनी माया के साथ अवतार करूंगा, ग्रहण करूंगा। अनशन सहित लेब तारा, मैं दिन कर कुल वंश उदारा। मैं बहुत ही सुंदर वंश दिनकर सूर्यवंश में अंशों के सहित अवतार लूंगा। और जिसने इस संसार को उपजाया है, जो मेरी माया है, वो भी मेरे साथ आएगी। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सोई अवतरहि मोर यह माया। आदि शक्ति, जो आदि शक्ति है वो मेरी माया है, वह भी मेरे साथ अवतार लेगी। तो वह अवतार लिया राजा जनक के यहाँ उनकी पुत्री सीता के रूप में। तो यह जो माया के बस में हुआ जीव है, यह जो माया के बस का जीव है वो कैसे चलता है? वह काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, फिरत सदा माया कर प्रेरा। माया से वो प्रेरित होकर के अपने काल कर्म स्वभाव और गुण के घेरे में ही व्यवहार करता है।
तो मैं बहुत छोटे में आपसे चर्चा कर लूं, काल क्या होता है? समय। काल को मृत्यु का भी द्योतक कहा जाता है, क्योंकि एक आदमी पैदा होता है, कुछ काल तक वो संसार में निवास करता है, तदुपरांत स्वतः ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो एक काल उसको कहते हैं। और दूसरा काल क्या होता है? काल समय का द्योतक है। तो जैसा समय होता है वैसा आदमी का व्यवहार होता है। जैसे जाड़े के समय में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं तो मैं स्वेटर पर ऊनी कुर्ता पहना हूं, जैकेट पहना हूं। गर्मी का समय होगा तो आदमी हल्के से हल्का कपड़ा पहनेगा। तो काल जो है ऋतु का भी प्रतीक है, काल जो है समय का भी प्रतीक है, ऋतु का भी प्रतीक है। और यह काल और भी किसी चीज का प्रतीक है। यह काल जो है हमारे व्यवहार का भी प्रतीक है। हमारा जो व्यवहार है वह काल के अनुसार, समय के अनुसार बदल जाता है। तो यह तो काल की बात हो गई। दूसरा कर्म, हमारा कर्म भी इन्हीं 4-5 चीजों पर निर्भर करता है। काल, कर्म, स्वभाव, गुण, इन 4 चीजों पर निर्भर करता है कर्म। तो आदमी जब तक कर्म करता है सांसारिक, उसके साथ 3 चीजें जुड़ती हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इसी 3 के अंदर वो कर्म करेगा, क्योंकि संसार इन्हीं 3 गुणों से बना हुआ है। और भगवान ने कहीं न कहीं कहा, वहीं पर लक्ष्मण जी को बताते हुए, कि मेरी यह जो माया है वो विद्या माया और अविद्या माया, 2 तरह की माया है। तो जो विद्या माया है वह सारे संसार को, जो जीव रह रहा है उससे जीव को भगवान की तरफ पहुंचा देती है। यानी सतोगुणी जब व्यक्ति हो जाता है तो यह सतोगुण विद्या माया कहलाती है और ये जीव को भगवान की तरफ पहुंचा देती है। और जो अविद्या माया है ये भवसागर में डुबा देती है, जीव बार बार आवागमन के बंधन में पड़ता है। तो विद्या माया अविद्या माया दोनों माया ही है, और यह माया भगवान की शक्ति है, तो यह माँ की तरह से भगवान के पास पहुंचा देती है। यानी अगर हम विद्या माया हमें मिल जाए, हम विद्या माया में आ जाए, सतोगुणी हो जाए, तो धीरे धीरे यह सतोगुण हमको भगवत प्राप्ति करा देगा, हम भगवान की तरफ पहुंच जाएंगे। तो ये तो काल की बात हो गई। कर्म की बात मैंने अभी आपसे चर्चा किया कि काल के अनुसार हमारा कर्म होता है। अब आता है स्वभाव। प्रश्न यह है कि जीव जो है भजन क्यों नहीं करता? तो भजन वो इसलिए नहीं करता कि उसका स्वभाव, उसका जो स्वभाव है वो भजन करने का नहीं है। जब वो किसी गुरु से मिलेगा और उसको यह ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तब उसके अंदर श्रद्धा उत्पन्न होगी। यह श्रद्धा इतनी छोटी सी चीज नहीं है। श्रद्धा की परिभाषा वेद से लेकर के बहुत जगह की गई है। छोटे में आप यह समझिए, जब किसी भी व्यक्ति के द्वारा उसका रजोगुण और तमोगुण का स्वभाव समाप्त हो जाता है, तब उसके अंदर जो वृत्ति उत्पन्न होती है वो श्रद्धा कहलाती है। तो रजोगुण और तमोगुण को समाप्त करना क्या संभव है? नहीं है। जीव इन तीनों गुणों का उपयोग करता है। जब तमोगुण के असर में होता है तो उसे निद्रा आती है, जब रजोगुण के असर में होता है तो उसे भूख लगती है, भोजन करता है, कपड़े पहनता है, गाड़ी में चलता है, यह भोग की वृत्ति है। और सतोगुण की वृत्ति जब उसकी जगती है तो सुबह शाम या जब कभी भी वो भगवत का भजन करता है। तो जो सतोगुणी ही हो गया, जिसका स्वभाव सतोगुणी ही हो गया, तो वो भगवान का भजन हर समय करेगा। भगवान का भजन किसी भी तरीके से आदमी कर सकता है। राम राम कह सकता है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो ये जो स्वभाव है ये सबसे ज्यादा व्यक्ति के ऊपर
हावी रहती है, अपने अंडर में ये किए रहती है। काल भी किए रहता है, कर्म भी किए रहता है, स्वभाव भी किए रहता है। तो चूंकि हमारा स्वभाव क्या है, संसार की चीजों में ही आनंद उठाना है। आनंद भी दो तरह का होता है, एक तो भगवान का नाम ही आनंद है, इसीलिए कहा जाता है सच्चिदानंद, सच्चित आनंद। आनंद भगवान का दूसरा नाम है। तो यह आनंद वह नहीं है जो हम संसार में प्राप्त करते हैं अपने इंद्रिय सुखों से। किसी चीज को हम बनना चाहते हैं, अफसर बनना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं, या जो कुछ हमारा अभाव है उसके प्राप्त हो जाने से जो सुख मिलता है, वह आनंद नहीं है। यह आनंद तो सभी व्यक्ति को थोड़ा बहुत प्राप्त होता है। जब आप गहरी निद्रा में होते हैं तो यह लवलेश मात्र है आनंद का। आप जब उठते हैं तो देखिए कितना प्रसन्न चित्त होते हैं, उस समय आपको सारी चीज भूली रहती है। इसी तरीके से जैसे स्मृति आपकी आएगी, आप अपने संसार के दुखों में, पीड़ा में लग जाएंगे, और मन भी आपका एक ही, चाहे संसार में रहेगा और चाहे भगवान में रहेगा। तो जब आप अपने मन को भगवान में लगा देंगे और अपने स्वभाव को धीरे धीरे चेंज करेंगे, तो आपका स्वभाव भगवत भजन का हो जाएगा। और कहते क्या है कि हमारा जब स्वभाव बदल जाएगा तो हमारा प्रभाव बदल जाएगा। जब हमारी नजर बदल जाएगी तो नजारे बदल जाएंगे। यह स्वभाव क्या होता है? स्वभाव, स्वभाव, स्वभाव। स्वभाव को ही आध्यात्म कहा जाता है। जो हमारे किसी एक शुभचिंतक ने कहा कि इसमें रिलीजियसनेस देते नहीं है, इसमें स्पिरिचुअलिटी देते नहीं है। तो जो स्पिरिचुअलिटी जिसको कहा जाता है, गीता में इसी को भगवान श्री कृष्ण ने 8वें अध्याय के 3 श्लोक में अर्जुन को समझाते हुए कहा कि हे अर्जुन, जिसको आध्यात्म कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में स्पिरिचुअलिटी कहा जाता है, वो क्या है? स्वभाव। और इस स्वभाव को अगर आप देखिए, स्वभाव, 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 8-10 बार इसको आप कहेंगे तो ये स्वभाव हो जाता है। तो आदमी का स्वभाव क्या है? आदमी का स्वभाव भजन करने का नहीं, उसका स्वभाव क्या है? भूख लगी खाना खाए, नींद लगी सो गया, संसार की जितनी वस्तु उसको चाहिए उसको लेकर के उसमें वो रम गया। उसके मन के अंदर कभी भगवत भजन करने का भाव नहीं हुआ। तो उसका स्वभाव कैसा है? किसी व्यक्ति का स्वभाव क्या होता है? सवेरे हम उठे 4 बजे, उसके बाद हमने अपना जितना नित्य कर्म है वो पूरा किया। कोई पूजा करता है, कोई कुछ करता है, चाय पीता है, वो उसका स्वभाव है। चाय पीने के बाद उठा, 9 बजे अपने दफ्तर चला गया, लोगों से मिलता रहा, लोगों की भलाई करता रहा, या लोगों को जटता रहा। जिसका जैसा स्वभाव है उस तरह से वो कार्य करेगा। और फिर शाम को लौट के आया, भोजन प्रसाद किया और फिर अपना विश्राम कर लिया। तो उसका यही स्वभाव है, उसकी नित्य क्रिया जो वो रोज करता है, यही इसका स्वभाव हो गया है। तो जब व्यक्ति अपने स्वभाव में ये बना लेगा कि हमको हर समय भजन करना है, और अपने मन को संसार की वृत्तियों से हटा करके भगवान में लगा देगा, तभी वो लगेगा। क्योंकि मन तो एक ही है। गोपियों ने भगवान से यही कहा, ऊधो मन न भयो 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को आराधे। इस मन तो एक ही, और उस मन में ये संसार अगर बसा हुआ है तो भगवान को हमने बसाया नहीं, तो भजन करने का हमारा स्वभाव नहीं होगा। भजन जो है वो भज धातु से बना है। भजन का मतलब होता है सेवा करना। तो जिसका स्वभाव होगा, धीरे धीरे बना लेगा, जिसके अंदर श्रद्धा उत्पन्न होगी, तब वो भजन करने का उसका मन बनेगा। और धीरे धीरे जब अपने अभ्यास में, स्वभाव में इसको ले आएगा, तभी वो भजन करेगा, अन्यथा वो भजन कर नहीं पाएगा। तो काल, कर्म, स्वभाव और गुण, जो गुण शब्द है ये बहुत बड़ा है। इसमें गुण और अवगुण दोनों सम्मिलित होते हैं। तो इसी गुण के कारण संसार में रह करके जीव जब माया से प्रेरित होता है, तो जिसको अवगुण कहते हैं उसको वो ग्रहण करता है। और जो संत होते हैं
वो हमेशा गुण को ग्रहण करते हैं, क्योंकि गुण क्या है, उनके लिए गुण है भगवत का भजन करना, तो वो गुण को ग्रहण करते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्योंकि स्वभाव नहीं है भजन करने का, इसलिए हम भजन नहीं कर पाते। तो अब हम भगवत नाम लेकर के हम लोग इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया